सनत कुमार जी व्यास जी से कह रहे हैं कि भगवान शिव के व्रतों में सबसे अधिक महिमा शिवरात्रि व्रत की है, जो कि हर महीने की चतुर्दशी को आती है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि व्रत होता है और फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व होता है। यदि चतुर्दशी के दिन निराहार रहा जाए और रात्रि में भगवान शिव का पूजन किया जाए तो भगवान शिव उसे सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। उसके उपरांत शिव जी को प्रसन्न करने वाले व्रतों में प्रदोष व्रत की भी बड़ी महिमा है। उस दिन भी प्रदोष काल पर भगवान शिव का पूजन करने से भगवान शिव अपने भक्त को अभीष्ट फल की प्राप्ति कराते हैं। इसके उपरांत सोमवार का जो व्रत है वह भगवान शिव को अति प्रिय है। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं और भगवान शिव का यथाशक्ति पूजन अर्चन करते हैं, भगवान शिव की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। तथा हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि वह भी भगवान शिव की तिथि है। कहने का भाव कि इनमें से कोई भी व्रत एक व्रत व्यक्ति को करना चाहिए। एक या दो व्रत कर सकता है। महीने के हिसाब से शिवरात्रि या प्रदोष का व्रत करना चाहिए, जो हर महीने शिवरात्रि आती है उसका व्रत करना चाहिए। शिव जी को सबसे प्रिय जो है वो शिवरात्रि की तिथि है। जो चतुर्दशी अमावस्या के पहले जो चतुर्दशी आती है वह शिव चतुर्दशी कहलाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में सनत कुमार महामुनि व्यास जी से कह रहे हैं कि एक जंगल में गुरु ध्रुव नामक एक भील रहता था, शिकारी। वह शिकार करता था पशुओं का और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन उसके कोई पूर्व पुण्य के प्रभाव से शिवरात्रि के दिन उसके यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वो तो नित्य शिकार करके लाता था, तब परिवार के लोग भोजन करते थे। संयोग समझ लीजिए इसे, या पूर्व जन्म का पुण्य समझ लीजिए। जब व्यक्ति का पुण्य उदय होना होता है तब तीर्थ व्रत आदि का अवसर प्राप्त होता है, सत्संग का अवसर प्राप्त होता है, संतों का संग मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, तीर्थ यात्राएं होती हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं। और जब पाप का उदय होता है तब शरीर के द्वारा गलत कर्म होते हैं। उस दिन उसके यहाँ कुछ भी नहीं था, तो उसके घर के लोगों ने कहा कि आज आप हमारे लिए शिकार करके लाइए। अब वो शिकार करने के लिए गया। जंगल में उसने बहुत सारे हिरणों को खोजा, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन उसे कोई हिरण नहीं मिला और शाम हो गई। उसने सोचा कि यदि शाम को मैं खाली हाथ जाऊंगा बिना शिकार लिए तो घर के लोग कितने नाराज होंगे। भूखे हैं, दिन भर से बच्चे भी भूखे हैं, पत्नी भी भूखी है। अतः आज मैं शिकार लेकर ही जाऊंगा। तो शाम के समय प्रायः जंगल का यह नियम है कि अधिकतर प्राणी शाकाहारी हो या मांसाहारी, शाम के समय जंगल में जो भी जलाशय होते हैं उन जलाशयों में पानी पीने जाते हैं। तो वहाँ पर एक तालाब था और तालाब के किनारे एक पुराना बिल्व वृक्ष था, बिल्व फल का वृक्ष, बिल्व पत्र का वृक्ष था। तो वह बिल्व पत्र के वृक्ष पर खड़ा हो, मतलब बैठ गया ऊपर चढ़ के, क्योंकि बिल्व पत्र का वृक्ष उसके लिए सुरक्षित था, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो प्रायः कोई ऐसा जीव जंतु उस पर चढ़ेगा नहीं। तो बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा कि यदि कोई हिरण या हिरणी कोई पानी पीने आएंगे तो मैं उसको बाणों से मार दूंगा। लेकिन अपनी व्यवस्था में वह चढ़ा। उसके पास एक जल पात्र था, जल का कमंडल था या लोटा था या जो भी उसके पास जल पात्र रहा होगा, उसमें उसने उस सरोवर से जल भर लिया और ऊपर बैठ गया कि प्यास लगी तो पानी पी लूंगा। ऊपर उसने एक डाली पर अपना वो लोटा रख दिया अपने पास में ही। इतनी ही देर में एक हिरणी आई जल पीने के लिए, मृगी। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और निशाना लगाया। इतनी देर में क्या हुआ कि उसकी जो कोहनी थी वो उसके लोटे पर थोड़ा सा लग गई, तो लोटा छलक गया और उस बिल्व वृक्ष के नीचे अति प्राचीन शिवलिंग था, वह जल उस शिवलिंग पर चढ़ गया। कारण कि किसी ऋषि मुनियों द्वारा पूजित शिवलिंग था वो, लेकिन पतझड़ में वह ढका हुआ था। जंगल में पत्ते बहुत हो जाते हैं तो उसमें ढक गया था वो। बिल्व पत्रों से ढका हुआ वह शिवलिंग था।
उस पर उसके द्वारा प्रथम प्रहर की पूजा हो गई जल चढ़ने। शिवरात्रि में जैसे सूर्यास्त होता है उस समय प्रथम प्रहर की पूजा करने का विधान है। उसके हाथ के धक्के से और भाग्यवश या भगवान शिव की कृपा कहें कि उस समय थोड़ी हवा चले तो कोई सूखा बिल्वपत्र जो सूख जाते हैं, बिल्वपत्र झड़ते हैं ना, तो बिल्व वृक्ष से गिर करके उस समय भगवान शिव के ऊपर गया। इस तरह मानो उसके द्वारा प्रथम प्रहर की भगवान शिव की पूजा संपादित हुई या संपन्न हुई। लेकिन जब उसके हाथ लगने से थोड़ा जल गिरा शिवलिंग में नीचे, तो जो मृगी थी ना वह सावधान हो गई। ये हिरण होते हैं ना, ये जो भी जंगली जीव जंतु, इनके कान बहुत तेज होते हैं, थोड़ी सी आहट से भी सावधान हो जाते हैं। लेकिन इसने निशाना लगा रखा था। मृगी समझ गई कि यदि मैं भागूंगी तब भी ये बाण छोड़ देगा तो मैं तो मर जाऊंगा। अतः उस मृगी ने उस बहेलिये से, उस शिकारी से कहा कि हे बहेलिये, तुम मुझे मत मारो, क्योंकि मैं दिन भर से निकली हूं और मेरे जो बच्चे हैं वो भूखे होंगे, छोटे छोटे, मैं उनको दूध पिला दूं, और मैं, मेरी जो एक बहन है, दूसरी हिरणी है, उसके पास मैं उन बच्चों को छोड़ दूंगी, फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो कहता है ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई जानवर बच जाए और वापस आ जाए? उन्होंने कहा देखो, सत्य के बल से ही ये धरती टिकी हुई है, सत्य के बल से ही ये सूर्य चमक रहा है, सत्य के बल से ही सारा ब्रह्मांड चल रहा है। उसी सत्य की सौगंध खाकर मैं कहती हूँ कि मैं अवश्य आऊंगा। उसने, भगवान शिव की कृपा थी कि उसके अंदर दया, क्योंकि उसके अंदर पहले कभी दया नहीं आई थी, लेकिन शिव जी की कृपा हुई, उसके हाथ से जल चढ़ा था, इसलिए उसके अंदर कुछ दया। उसको ये लगा कि मेरे बच्चे घर में भूखे हैं तो मुझे उन बच्चों की कितनी चिंता है, उसके लिए मैं शिकार की व्यवस्था कर रहा हूँ। उस प्रकार इसके ही बच्चे भूखे होंगे, एक बार मरने के पहले दूध तो पिला ही लेने देना चाहिए। अपनी किस्मत थोड़ी ठीक नहीं तो एक दिन भूखे भी रह लेंगे। यह दया का भाव, जंगल का नियम है, जंगल में दया का भाव नहीं चलता। जो दया करेगा वो तो भूखा ही मर जाएगा। हिरणी वहां से चली गई, वह बैठा रहा इंतजार में। कितनी देर में, लगभग 2-3 घंटे का समय बीत गया। यह घटना शाम को 6-7 बजे की रही होगी, तो लगभग रात में 10 या 11 बज गई होगी। वह बैठा था। अब वृक्ष से नीचे भी रात में नहीं उतर सकता कोई, क्योंकि हिंसक जानवर कोई भी उसको खा लेगा। उसने तो सोचा कि सुबह ही मैं वृक्ष से नीचे उतर के जाऊंगा। चांदनी रात थी। इतनी ही देर में एक दूसरी हिरणी वहां पर भगवान शिव की कृपा से आ गया। उस हिरणी को देख करके उसने सोचा कि वो पहली वाली हिरणी आ गई और वह बाण चलाने लगा। तो वह हिरणी कहती है, हे बहेलिये, तुम मुझे मत मारो, क्योंकि जो मेरे स्वामी हैं, जो मेरे पति हैं, उनको एक बार मैं अपने बालकों को सौंप दूं, बच्चों को, और उसके उपरांत मैं तुम्हारे पास आती हूँ। भगवान शिव की कृपा से उसने फिर से हिरणी पर निशाना लगाया, लेकिन वही हुआ कि उसकी कोहनी संयोगवश या भगवान शिव की कृपा से उस जल पात्र में टकराई। फिर थोड़ा सा जल गिरा और शिव जी पर चढ़ गया, और इस हिसाब से उसके द्वितीय प्रहर की पूजा हुई। उसके मन में ऐसा भाव आया कि आज क्या पता क्यों हो रहा, ये हिरनियां मुझसे बोल रही हैं, मेरे मन में भी इनको मारने की इच्छा नहीं हो रही है। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बार मरने के पहले पर अपने परिवार से मिलने, लेकिन ऐसा सोचने पर तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। फिर भी मेरे हृदय में दया का भाव क्यों आ रहा है? अपने अंदर, उसके अंदर ही अंदर ये प्रश्न चल रहे हैं। उसने कहा ठीक है, एक हिरणी पहले गई थी, वह तो अभी तक नहीं आई, तुम भी चली जाओ, हम देखते हैं कि पशुओं में सत्य है या नहीं। वह हिरणी भी चली गई। प्रभु की कृपा हुई, रात बीत गई, कोई नहीं आया। प्रातःकाल 4 बजे का समय हुआ। उस समय एक मृग आया घूमते हुए, उस मृग पर उसने निशाना साधा। ये जो मृग है अर्थात हिरण है,
जो पहले जो मृगी थी उसका पति है, अर्थात कि उनके बच्चों का रखवाला है। इस पर भी जब इसने निशाना साधा तो इसके हाथ से भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा। मृग ने इसकी तरफ देखा जल पात्र की आवाज से कि भील मेरे ऊपर निशाना लगाकर बैठा हुआ है, और उसने उस भील से कहा कि देखो मेरे घर में मेरे पत्नी और बच्चे अकेले हैं, मैं उनसे एक बार मिल लूं मरने के पहले, और उनको कह दूं कि आज से तुम लोगों को अपनी व्यवस्था स्वयं ही करना है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। उनको सांत्वना दे दूं, उसके उपरांत तुम मुझे मारना, मैं अवश्य आऊंगा। उसने सोचा चलो ठीक है, 2 हिरण पहले गए, ये भी चला जाएगा, देखते हैं इनकी परीक्षा लेते हैं कि ये आएंगे या नहीं। अब ये जा रहा है, लेकिन तब तक उधर से वो जो दोनों हिरनियां है ना, वो अपने घर पर पहुंची हुई है। हिरण भी पहुंचा। जो पहले वाली हिरनी है उसने देखा कि मेरे पति आ गए हैं, मतलब हिरण आ गया है। उसने कहा कि स्वामी, मैंने एक बहेलिये से वचन दिया था कि मैं आऊंगी, लेकिन आप कहीं जंगल में इधर उधर घूम रहे थे, जब तक आप नहीं आते तो मैं कैसे जाती। उसने कहा कि ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है, एक शिकारी मुझे भी मिला है और मैं भी उसको वचन देकर आया हूं कि मैं अवश्य आऊंगा। और वो हिरनी की जो बहन थी वह भी ऐसा ही कह रही है, क्योंकि तीनों ही बारी बारी से वहां गए थे और तीनों ने वचन दे दिया। तो कहते हैं कि ये तो बड़ा गलत हुआ, बच्चे किसके साथ रहेंगे। बच्चों ने कहा कि माता, जब आप लोग नहीं रहेंगे तो इस जंगल में कोई ना कोई शेर हमारा शिकार कर ही लेगा, इससे अच्छा है कि उस बहेलिये की ही भूख मिटा दी जाए। और 2 हिरण के बच्चे और वह दोनों हिरनियां और वह हिरण, अर्थात 5 हिरण वहां पर एक साथ आए। 5 हिरण एक साथ आए। तब तक हल्का हल्का प्रातः काल का उजाला हो गया था, या सुबह की 5-6 बज रही होगी। जब उनको बहेलिये ने देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। पहले तो क्या हुआ, इन हिरणों को मार करके मेरे घर में 2-3 दिन का भोजन का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन पशुओं में इतना सत्य है, इन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। और मैं हूं कि अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए मैं निरीह पशुओं को मारता हूं। मैं जंगल के फल फूल भी खा सकता हूं, कंदमूल फल भी खा सकता हूं, पत्ते खा सकता हूं, कई प्रकार की औषधियां वनस्पतियां उनको खा सकता हूं, तो मैं इनको क्यों मारूं। देखिए भगवान शिव जी को जल चढ़ा और उसका मन कैसे बदला है। उसने कहा कि मैं इन मूक पशुओं को, निरीह पशुओं को मारकर क्यों खाऊं। और उसने कहा, हे हिरणों, तुम धन्य हो, तुम सब अपने अपने घर को जाओ, मैं तुम में से किसी को नहीं मारूंगा। और वह जितने हिरण आए थे बड़े प्रसन्न चित्त होकर अपने घर पर चले गए। जैसे ये घटना घटी उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए उस नीचे शिवलिंग से। उन्होंने कहा, हे बहेलिये, हे शिकारी, हे भील, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। प्राणियों पर दया करने से मैं अति प्रसन्न होता हूँ। साथ ही आज शिवरात्रि है और आज तुम सुबह से निराहार हो, तुमने कोई भोजन नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। रात्रि में तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही 3 प्रहर की पूजा संपादित हुई है, संपन्न हुई है, इसलिए भी मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम इस जन्म में तुमने बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब तुम मांसाहार करना छोड़ दो और शाकाहारी हो जाओ और मेरे नाम का जप करते रहना। ओम नमः शिवाय, यह मंत्र भगवान ने दिया। कहा कि अगले जन्म में तुम्हें, इस जन्म में तो मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन अगले जन्म में तुम निषादों के कुल में जन्म होगे और निषाद राज बनोगे। निषाद राज केवट, गुह नाम दिया भगवान ने। और कहा कि भगवान रामचंद्र जी स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और तुम उनको गंगा पार उतारोगे और वह तुम्हें भवसागर से पार उतार देंगे। तो यही गुरुद्रोह नामक बहेलिया अगले जन्म में, इस जन्म में क्योंकि इसने भगवान शिव का अनायास ही पूजन कर लिया था और भगवान शिव की कृपा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता रहा, तो शिव मंत्र के प्रभाव से अगले जन्म में यह राम भक्त हुआ। इस बात से पता चलता है कि शिव जी और राम जी में कोई भेद नहीं है। नहीं तो शिव जी यही बोलते हैं कि अगले जन्म में भी तुम मेरी भक्ति करना, तब तुम मुक्त होगे। शिव जी क्या आशीर्वाद दे रहे हैं कि अगले जन्म में तुम्हें राम भक्ति प्राप्त होगी और राम जी का दर्शन करके, उनका चरणामृत पान करके तुम मुक्त हो।
उसके पूर्व संस्कार रहे होंगे ऐसे। और वही बहेलिया अगले जन्म निषाद राज केवट हुआ, श्रृंगवेरपुर का राजा। भगवान राम को गंगा पार उतार कर स्वयं भवसागर से पार उतर गया। इस प्रकार अनायास ही चतुर्दशी का व्रत करने से, शिव चतुर्दशी का या शिवरात्रि का व्रत करने से, उसको तो पता भी नहीं था कि शिवरात्रि है, लेकिन फिर भी वह पवित्र हो गया, उसे भगवान शिव के दर्शन हुए। तो जो लोग जानबूझकर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से शिवरात्रि का व्रत करेंगे, उनके फल की तो गणना ही नहीं हो सकती, अनंत गुना फल है। इसलिए सभी शिव भक्तों को शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिव भक्तों के लिए चतुर्दशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। महीने में एक ही दिन तो आती है चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। उस दिन व्यक्ति को निराहार रहना चाहिए या फल खाकर रहना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, और भगवान शिव का रात्रि में पूजन करना चाहिए। इस प्रकार यह जो व्यक्ति व्रत करता है तो साक्षात शिव के दर्शन प्राप्त करता है। और उसके साथ यदि पंचाक्षर विद्या अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है तो इस लोक में भी समस्त सुख का भोग करता है और उपरांत भगवान शिव को प्राप्त करता है।